लगभग 45 दिन की उम्र हो गई है। पौधे मरे तो नहीं हैं, पर इनकी चाल मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। तो ये किस कारण हो रहा होगा? देखिए, इसकी नोकें सूख रही हैं, तो जनरली ये कहेंगे फंगस का इन्फेक्शन है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग प्याज के एक खेत में हैं जो एकदम नई ज़मीन में लगाया हुआ है। नई ज़मीन मतलब इस ज़मीन में खेती ही पहली बार हो रही है। अब देखिए, लगभग 45 दिन की उम्र हो गई है। पौधे मरे तो नहीं हैं, पर इनकी चाल मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। तो ये किस कारण हो रहा होगा? देखिए, इसकी नोकें सूख रही हैं, तो जनरली ये कहेंगे फंगस का इन्फेक्शन है। होगा भी थोड़ा बहुत, पर मेजर कारण क्या है उसका पता लगाते हैं अपन। देखिए, हल्का पीला हो रहा है खेत। तो आप देखिए, इस ज़मीन में पहले जंगल घास फूस और यही थे, तो न्यूट्रिशन वगैरह कोई इसमें लेवल में नहीं था। और हम एक इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा घने हमने पौधे लगाए हैं। नेचर में ऐसा होता नहीं है और सीजनल होता है, तो नेचर के हिसाब से तो सही था। पर चूँकि अब अपने को खेती करनी है, तो इसमें न्यूट्रिशन का एक लेवल तो आपको बना के रखना पड़ेगा। तो वो एकदम से बनेगा नहीं, धीरे धीरे बनेगा। तो इसके लिए करना क्या है, पहले तो पता लगाएं कि बीमारी है या न्यूट्रिशन की कमी है। तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कि जैसे अपन पौधों को खींचते हैं बाहर, ये पकड़ा और इसको बाहर निकालने की कोशिश करी, तो ये आसानी से बाहर नहीं आएंगे। मतलब इन्होंने जड़ें पकड़ ली हैं, मतलब न्यूट्रिशन। जैसे ये तो बाहर ही रह गया भाई, तो इसकी एक आध जड़ अंदर गई होगी। ये एक जड़ के सहारे टिका है। ये देखिए, एक ही जड़ है जो अंदर गई है इसकी। तो मतलब पौधा तो अपना स्ट्रगल पूरा कर रहा है, मतलब पौधे में कोई कमी नहीं है, रोप खराब नहीं था और उसने पकड़ा भी अच्छे से, है ना। तो कमी क्या हो रही है? अपनी कमी ये हो रही है कि न्यूट्रिशन नहीं। उसका एक और इंडिकेशन बताता हूँ मैं आपको कि देखिए, इसकी मैंने एक जड़ें हटाई हैं एक पौधे की, और हरी बोल रहा हूँ, सफ़ेद जड़ें एकदम, और ये मजबूत है। अभी भी ये निकल नहीं रहा है बाहर। मैं खींच रहा हूँ तो बाहर नहीं आ रहा, मतलब जड़ें तो अच्छी हैं। तो कमी क्या है कि इसको खाना नहीं मिल रहा है, जो इसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बढ़वार नहीं कर रहा है। इसने पकड़ा तो अच्छे से है, पर बढ़वार नहीं कर रहा है। तो अब इसको बढ़वार के लिए क्या करें? देखिए, इस खेत में स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। अपन फेंक भी सकते हैं खाद इसमें, पर खाद अगर अपन फेंकेंगे, चूँकि हल्की ज़मीन है, नीचे पत्थर है और ढलान है, तो फ्लड इरिगेशन अगर किया या पानी ज़्यादा हुआ तो बह जाएगा। अगर खाद फेंक रहे हैं तो फिर स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करें और उसको धीरे धीरे नीचे उतरने दें। या फिर अपन एक और काम कर सकते हैं कि खाद घोल के अपन स्प्रिंकलर के माध्यम से चला भी सकते हैं। स्प्रिंकलर से जब अपन खाद चलाएंगे तो वो जितना स्प्रिंकलर का पानी जाएगा उसके साथ साथ ही जाएगा, और उसको चलाएं आखिरी के 1 घंटे में लगभग, है ना। खाद कौन सी डालें? सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम बार बार बात करते हैं इसकी, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। तो आप 12-32-16 भी स्प्रिंकलर से घोल के चला सकते हैं। सॉल्यूबल में चलें तो मैं 52-34 और 13-0-45 के फेवर में रहता हूँ हमेशा, क्योंकि वो एक तरह से उनमें मतलब ठीक है, बैलेंसिंग अच्छी है। नाइट्रोजन लिमिटेड है, उसकी नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए आप उसमें यूरिया मिक्स कर सकते हैं साथ में, और बीच में एक आध बार मैग्नीशियम अगर दे दें। और सबसे ज़रूरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इस खेत में अभी तक नहीं गया है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर अपन फेंकें गोबर खाद में मिला के और फिर स्प्रिंकलर के माध्यम से उसको धीरे धीरे डिज़ोल्व कराएं, तो ये खेत बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मुझको ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा समस्या है। 2-4 पौधे 100 में 2-3% तो चलता है। 2-3% बीमारी तो अच्छे खेतों में भी आपको मिलेगी, पर इस खेत की अच्छी बात यह है कि जड़ें मजबूत हैं। कहीं काली मिट्टी है और कहीं एकदम पत्थर है, पर पौधों की स्थिति लगभग एक जैसी आपको दिखेगी। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है या नहीं है। इम्बैलेंस की तो बात ही नहीं कर सकते, अभी तो न्यूट्रिशन ही नहीं है खेत में। जितना था उतना सपोर्ट कर दिया उसने 45 दिन की ग्रोथ के लिए। तो अब आगे अच्छी ग्रोथ चाहिए तो न्यूट्रिशन अपने को धीरे धीरे देते रहना। जितनी बार भी पानी जाएगा, हम इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में 2-2 किलो करके मिक्स एक इसका चार्ट बना लेंगे कि ये चलाना है, इसके साथ ये चलता है। क्योंकि सारे फर्टिलाइज़र एक साथ चल नहीं सकते। जैसे मैग्नीशियम है, वो सबके साथ चलेगा नहीं, है ना। यूरिया एक्सेस नहीं हो जाए, है ना। तो वो एक बना लेंगे चार्ट, और उसके हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। तो जिनका भी हल्का खेत हो या जिसमें ग्रोथ नहीं आती हो, जिन ज़मीनों में या जड़ें अच्छी हैं पर पौधा चाल नहीं पकड़ रहा है और आप स्प्रे किए जा रहे हैं फफूंदनाशियों के, तो उसको अवॉइड करें।
अपने को पहले न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है और उसके बाद फिर अपन फफूंदनाशियों की तरफ चल सकते हैं। और इसमें मित्र सूक्ष्म जीवों का बहुत सहारा मिलेगा। इसमें शुरुआत में डले थे, इस कारण से आप देख रहे होंगे कि इसकी जड़ें इसने बहुत अच्छी पकड़ी हुई है। अब इसको खाना चाहिए, जड़ें तो अच्छी कर ली हमने, अब इसको खाना चाहिए। खाना मतलब इसके लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, तो फर्टिलाइज़र हम देंगे और उसके बाद फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। लगभग 45 दिन का है ये प्याज। वेक्टर से जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद।